दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। बात चल रही है उन इलेक्शंस की जिसके बारे में किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वो नीतीश कुमार की भीड़ आना, नीतीश की जनसभा में नीतीश का विरोध करना, प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा में लोगों का ना आना, बिहार चुनावों में शायद कुछ और कहानी कह रहा था। एग्जिट पोल भी कुछ और कहानी कह रहे थे। लगता था एक तरफा लहर है तेजस्वी की तेज की, लेकिन यहां तो मेज भी चलेगी और कुर्सी भी चलेगी तेजस्वी की। अब भाई क्या कह सकते हैं, ईवीएम के बारे में सवाल उठने लाजमी है, बहुत पहले से उठते रहे हैं और ये उठते इसलिए भी रहे क्योंकि सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही सवाल उठाए थे। आज ईवीएम के बारे में सवाल उठाओ तो भारतीय जनता पार्टी के भक्त बोलते हैं अरे हार्ट से बौखला गए, इसलिए ये सारे कांड करने पे और सारी अफवाह फैलाने पर जुटे हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ईवीएम में किस तरह से छेड़छाड़ हो सकती है, ये पहली किताब सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी थी। सुब्रमण्यम स्वामी की ये किताब 329 रुपए में मंगा करके amazon.com से पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने आशंकाएं प्रस्तुत की थी और उन आशंकाओं को ही अपना आधार शायद कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो नहीं बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर एक खासियत है कि पूरा मंच सजा लेते हैं, पूरा शो तैयार होता है, इस पर भी शको शुबा उड़ जाते हैं। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी के साथ दो लोग लिखते हैं वो किताब जिसमें ईवीएम के बारे में सारी जानकारी और सवाल उठाए जाते हैं, उन सालों में 2014 या 2000 मतलब कई सालों पहले सवाल उठाए जाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, जबकि एक वीडियो वायरल होने लगता है एक साल पहले का। वो वीडियो जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो प्रत्याशी है वो दावा करता है कि वोट कहीं भी डालोगे वोट हमारे पास ही आए। उस व्यक्ति पर इलेक्शन कमीशन ने सवाल ही पूछा, अबे पोल क्यों खोल दी, थोड़ा सा बचा कर रख लेता, सारी बात पता थी तो पोल क्यों खोल दी। तो क्या यही सब्जेक्ट बिहार चुनाव में तो लागू नहीं हो गए? हो सकता है हो गए होंगे। मैं वीडियो का नाम बता देता हूं आपको, बख्शी सिंह वायरल वीडियो, ये आप ढूंढ सकते हैं। थोड़ी सी तस्वीर और थोड़ा सा प्यार इन पर आ रहा है क्योंकि सच बोल दिया इन्होंने विचारों ने, तो थोड़ा डाल दूंगा यहां पर, क्योंकि मोदी जी की नजर बड़ी तेज है, मनोहर लाल जी नजर बड़ी तेज है। अंदर वोट जितने मर्जी पाड़े निकलनी भूलती बटन जरा मर्जी दबाले निकलना भूलती। और उसने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ के उसने वायरल करने का काम किया है। मैं अपना इलेक्शन कमीशन का सम्मान करता हूं और पीछे भी करता रहा हूं और आगे भी मैं इलेक्शन कमीशन का सम्मान करूंगा। और जिस पत्रकार ने ये तोड़ मरोड़ के ये मेरी वीडियो वायरल की है वो झूठी है। मैं बिल्कुल ईमानदार से ये बात कहता हूं। परवीन अरोड़ा, ट्रिब्यून नेटवर्क। तो इन्होंने यहां पर जो बख्शी सिंह साहब ने बोला वो जाहिर कर गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अब रही बिहार की बात। बिहार में बहुत सारी सीट ऐसी थी जहां 1000 से कम या 1500 से कम या 500 से कम जीत और हार का फैसला हुआ। और इस बीच डीएम साहब को फोन लगाए गए। ये आरोप है राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने संज्ञान लेकर के चुनाव आयोग को नोटिस दिया है कि 119 सीटें हम जीत चुके थे, हमको क्यों बेदखल किया गया। तो सरकार किसी की भी नहीं बनती। लेकिन यहां मीडिया जो था भरमाने के लिए मतलब जो था प्रेजेंट था, पूरे देश की पब्लिक को भरमाया गया मीडिया के द्वारा। एक ही नंबर दिखाए जाते रहे, आरजेडी पीछे, ये आगे हैं। अगर ऐसा ना होता तो पहले चरण में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को क्यों मिली, सेकंड और थर्ड चरण में जो चुनाव हुए उनमें सीटें कम क्यों मिली, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्योंकि जिस तरह का देखने को रुझान मिल रहा था वो बाद में कम क्यों हो गया,
केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़े वादे कर दिए, या हिंदू मुस्लिम या उसके सवाल कर दिए, या रोजगार देने के वादे कर दिए। रोजगार देने का वादा तो तेजस्वी यादव का था। प्रधानमंत्री मोदी तो अपने भाषण में बस जंगल राज की बात करते रहे या राम मंदिर की बात करते रहे। कोई नया भाषण उनका नहीं था। सफेद दाढ़ी में आए, सफेद कपड़ों में आए, भाषण देकर के निकल लिए। इस तरह से थोड़ी होता है अचानक से सारे रिजल्ट पलट जाना, अचानक से सारी हुकूमतें पलट जाना। और नीतीश कुमार जो बोलते थे मैं संस्कारी हूं, मैं सभ्यता वाला व्यक्ति हूं, उन्होंने भी मंजूर कर लिया, जबकि उनकी पार्टी को खत्म कर दिया गया जड़ से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक सीट पीछे है नीतीश कुमार, मतलब तेजस्वी से पीछे एक सीट है केवल। तेजस्वी की आरजेडी की जो सीट है वो 75 है, बीजेपी की 74 हो गई और नीतीश जी की 45 के करीब पहुंच गई। अब भी होश नहीं आ रहा। अब भी लगता है नीतीश कुमार जी को डर, कहीं मर्डर केस में ना फंसा दें, कहीं पुरानी पोल ना खोल दें, जो मेरी एक ईमानदार व्यक्ति की इमेज बनी हुई है, ये इमेज कहीं खो ना जाए। लेकिन दोस्तों, मैं बिहार के युवाओं से बात करना चाहूंगा, बिहार के युवाओं से पूछना चाहूंगा, क्या ये इलेक्शन वाकई में ईवीएम का था या वाकई में आपने वोट दिया नीतीश कुमार को और एनडीए को? ये आपको भी साफ करना होगा, ये आपको कमेंट में करके बताना होगा जिनके पास यूट्यूब चलता है, क्योंकि शक तो काफी हैं, अनुमान लगाए जाते हैं, संदेह हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से भीड़ तेजस्वी की सभाओं में उमड़ी, जिस तरह की भीड़ राहुल गांधी की सभाओं में उमड़ी, और जिस तरह से मोदी जी का प्रतिकार किया गया, नीतीश कुमार का प्रतिकार किया गया, उसके बाद भी क्या लगता है कि वहां ये लोग जीते? आरोप ये भी लगे कि डीएम को फोन किए गए। मैं पहले ही बोल चुका हूं, और खुद भारतीय जनता पार्टी का एक खुद कैंडिडेट खुद बोलता है, जो वीडियो मैंने आपको पहले सुनवाया, कि वोट कहीं भी डालो ईवीएम में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही। तो मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। सुब्रमण्यम स्वामी की किताब में जो संदेह उत्पन्न किए गए थे, उन संदेहों को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किया, या भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया, या किसने इस्तेमाल किया? क्या इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं? क्या कोई गोदी मीडिया इस पर सवाल पूछेगा? क्या कोई मीडिया का सच्चा पत्रकार रवीश कुमार जैसा इस पर सवाल करेगा? शायद नहीं करेगा, क्योंकि सबको गम है, क्योंकि कल से एक ऑर्डर जारी हो गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, कि इसमें जो खिलाफ बोलेगा उसका गला दबा करके, फांसी दे करके उसका गला घोट दिया जाएगा। YouTube चैनल हमारा कब तक चल रहा है, कब तक नहीं चल रहा, देखेंगे, लेकिन सच्चाई हम किसी ना किसी तरीके से आपके बीच लेके जरूर आएंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।